नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी कक्षा का हिंदी व्याकरण चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 में किसी और मिल जाएगा। तो चैप्टर 13 में विराम चिन्ह आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग के कई बार जाते जाते बीच रास्ते में क्या होता है कि ट्रैफिक हो जाता है। तो ट्रैफिक जैसे कि बड़े बड़े सिटी में हम लोग ट्रैफिक रास्ते में जाम में ऐसे करके जाते हैं हम लोग। जैसे कि वहाँ पर एक सिग्नल रहता है, आप लोग देखे हैं कि नहीं? जैसे कि यहाँ पर ऐसे सिग्नल रहता है, इस तरह से सिग्नल रहता है कि नहीं? और वो सिग्नल में कितने लाइट रहते हैं? 8 लाइट। ये पहला वाला क्या होता है कि रेड, उसके बाद ये जो है वो क्या होता है कि येलो, और ये है ग्रीन, है कि नहीं? यानी हम लोग जैसे कि जाते हैं कहीं पर टाउन में, शहर में, तो कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है? सिग्नल का लाइट रहता है कि नहीं? यानी ज्यादा भीड़ बढ़ा के ट्रैफिक हो जाने से वहाँ पर रुकने के लिए ये सब लाइट का व्यवस्था कर रहता है। ठीक है, तो ये जो रेड का सिग्नल है वो किसका सिग्नल है? यानी स्टॉप का सिग्नल है। जैसे कि जिधर जैसे कि ये चारों तरफ यहाँ से रास्ता है कि नहीं? ये चारों तरफ रास्ता है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये चारों रास्ता में जैसे कि लाइट रहेगा, इधर का लाइट रहेगा, इधर सिग्नल रहेगा, या फिर इधर इसका इधर रहेगा, इधर भी रह सकते हैं, इधर भी रह सकते हैं, इधर यानी ऊपर भी रह सकता है कि नहीं? यानी चारों तरफ लाइट का सिग्नल रहता है। तो वो सिग्नल में क्या करते हैं कि इधर वाले का अगर रेड लाइट जलेगा तो इधर वाले को जाएंगे, है कि नहीं? अगर इधर रेड लाइट जलेगा तो इधर वाले को जाएंगे, इधर अगर सिग्नल कुछ रहेगा इधर वाले को जाएंगे, है कि नहीं? इसमें क्या होता है कि रेड लाइट का क्या है, ये जो रेड का सिग्नल है यानी रेड का चिन्ह है रेड लाइट का, तो वो क्या किसके लिए दिया जाता है? ये स्टॉप, इसके लिए ये स्टॉप यानी रुकने के लिए रेड का सिग्नल। ठीक है, उसके बाद में है येलो का सिग्नल किस लिए काम आता है? साइड में देखना, यानी लेफ्ट और राइट देखना। यहाँ पर येलो जो है, येलो का सिग्नल क्या है कि दोनों साइड देखना। ठीक है, इसके बाद में ग्रीन का सिग्नल क्या है? गो यानी जाने। तो रेड का सिग्नल है वो किस संकेत दे रहा है? रुकने के लिए, स्टॉप यानी रुक जाने। ठीक है, फिर येलो चलेगा, येलो लाइट चलेगा तो दोनों साइड देखना है, इधर और इधर दोनों साइड देखना है, यानी लुक बोथ साइड यानी दोनों साइड को देखना है हमें। उसके बाद में जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या है? ग्रीन का अगर सिग्नल बनेगा तो हम आगे निकल सकते हैं, यानी जाने के लिए हमें कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस में हम ट्रैफिक में जैसे कि सिग्नल का संकेत ये सब का नियम रहता है, तो वैसे ही हमें जैसे कि बोलते हैं, लिखते हैं, तो बोलने लिखने में भी जो ये रहता है, बोलने लिखने में क्या रहता है कि रुकने के लिए हमें थोड़ा रुकना चाहिए, और रुकने के लिए हम भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हम थोड़ा रुकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखते समय, बोलते समय थोड़ा रुकते हैं कि नहीं? तो हम किस लिए रुकते हैं? क्योंकि हमें अपने जो भाषा है, भाषा को प्रभावशाली और मधुर अच्छा बनाने के लिए हम लोग वहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं। तो रुकने को क्या कहते हैं हम लोग? वहाँ पर विराम, क्या बोलते हैं? विराम। ठीक है, जैसे कि हम लोग रुकते हैं तो रुकने को हम क्या बोलते हैं? विराम, है कि? जैसे कि हम लोग के बारे में क्या होता है कि काम करते करते थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पर विश्राम करते हैं, है कि? तो विश्राम का मतलब यानी विराम यानी रुकना, है कि? तो ऐसे हम लोग बोलते बोलते कई बार क्या होता है कि बीच बीच में हम लोग रुकते हैं, है कि? तो बीच बीच में रुकने से क्या होता है कि जो भाषा रहता है वो प्रभावशाली बनता है, उसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, उसको हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं, जैसे क्या लिखा है कि? जैसे कि ऐसे करने के लिए लिखते जाएंगे तो हम लोग उसको जो लिखा है उसको समझ नहीं पाएंगे, है कि? कहीं पर पूर्ण विराम रहता है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क रहता है, कहीं पर अल्प विराम रहता है, कहीं पर उदाहरण चिन्ह रहता है, कहीं पर इधर उदाहरण, ऐसे बहुत सारे लिखने में जो सिंबल है, लिखने का जो चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। लिखने में जो चिन्ह प्रयोग होता है, लिखने में जिस चिन्ह प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। ठीक है, तो हम लोग आइए विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं आज। यहाँ पर ये है, आओ समझें। चित्र आपको दिख रहे हैं? यहाँ पर क्या करना कि दोनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, है कि नहीं? और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये लड़का ये कुत्ते के साथ में खेल रहा है ना? उसके बाद में यहाँ पर बारिश हो रही है, और ये भीगते भीगते आ रहे हैं बच्चे, है कि नहीं? यहाँ पर क्या लिखा है? स्कूल में आज क्या पढ़ूं?
क्या पढ़ा, स्कूल में आज क्या पढ़ा, यानी ये लड़का इसको पूछ रहा है, यानी स्कूल में आज क्या पढ़ा। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं। उसके बाद पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, यानी ये जो लड़का है वो खेलने के सामान को ऐसे फेंक दिया और जो कुत्ता है उसको बोला है कि पकड़ो, उसको पकड़ो मत जाने दो बोल रहे हैं, यानी पकड़ो की जगह में यहाँ पर अल्प विराम दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चिन्ह यहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद में मत जाने दो, मत जाने दो के बाद में लास्ट में क्या है, पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद में वह बारिश शुरू हो गई, यानी ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं। एक खुशी का जो खुशी दुख घृणा प्रकट करने वाले भाव को जो समझाता है उसको हम लोग वहां पर हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, विस्मयास्पद चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, यहाँ पर है क्या इन सभी वाक्यों को पढ़ने का तरीका एक जैसा है, ये तीनों वाक्यों जो है ये तीनों वाक्यों को पढ़ने का एक जैसा तरीका है क्या, नहीं है कि नहीं। स्कूल में आज क्या पढ़ा, स्कूल में आज क्या पढ़ा, ये क्या करे, प्रश्न कर रहा है। स्कूल में आज क्या पढ़ा और जब ये प्रश्न कर रहा है, उसके बाद में पकड़ो मत जाने दो, यानी वो आदेश दे रहे हैं। उसके बाद में वह बारिश शुरू हो गई, यानी तीनों जो है तीनों वाक्य अलग अलग पढ़ने का इसका तरीका है। क्या इन सभी वाक्यों को पढ़ने का तरीका एक जैसा है, नहीं, सभी वाक्य अलग तरह से बोले जाएंगे। तो जितने वाक्य है वो सब किस तरह से बोले जाएंगे, अलग अलग तरीके से बोले जाएंगे। ठीक है, बोलते समय हम कहीं रुकते हैं, तो जो भी हम बोलते हैं तो बोलते समय हम लोग क्या करते हैं, बीच में रुकते हैं या फिर कहीं पर रुकने, जहां पर रुकने का रहता है वहां पर हम लोग रुकते हैं और फिर से पढ़ते हैं। बोलते समय हम कहीं रुकते हैं तो कहीं सपाट तरीके से बोलते हैं, तो कहीं हम लोग रुक जाते हैं, कहीं पर और दूसरे तरीके से बोलते हैं, है कि नहीं। वाक्य लिखते समय हम जहां लिखते हैं उसे एक संकेत या चिन्ह बताते हैं। तो हम लोग जैसे कि एक वाक्य लिखते हैं, जैसे कि कोई भी वाक्य मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो लास्ट में क्या देंगे हम लोग, पूर्ण विराम, है नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। तो वाक्य लिखते समय हम जहां लिखते हैं उसे एक संकेत या चिन्ह से बताते हैं। वाक्य लिखते समय हम लोग क्या बोलते हैं, उसको संकेत या एक चिन्ह से हम लोग बताते हैं, है नहीं। उसके बाद में इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये जो चिन्ह है इन चिन्हों को क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का अर्थ समझो, यहाँ पर विराम चिन्ह के अर्थ में आपको समझा रहा हूं। देखो, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, जैसे कि यहाँ पर है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा है, इस तरह। ठीक है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। उसके बाद वाक्य के अंत में ये चिन्ह लगाते हैं, इसको हम कहां पर लगाते हैं, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में ये चिन्ह लगाते हैं। वाक्य के अंत में कौन सी चिन्ह लगाते हैं, ये वाले चिन्ह लगाते हैं। पहले कोई भी हम लोग अगर वाक्य लिखते हैं तो उसके लास्ट में अंत में ये वाला चिन्ह हम लोग लगाते हैं। तो ये चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अल्प विराम। अल्प विराम हम लगाते हैं, तो चिन्ह कैसे रहता है अल्प विराम का, इस तरह। ठीक है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम कहां पर लगाए जाते हैं, हम कुछ समय के लिए लिखते हैं, वहां चिन्ह हम ये चिन्ह हम कुछ समय के लिए वहां यह चिन्ह
अल्पविराम का मतलब है ऐसे बिंदु देके ऐसे बिंदु देना है इस तरह से और नीचे में ऐसे करना है कि नहीं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा। इसको फुल स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में। इसको पूर्णविराम को बोलते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप, इसको कॉमा बोलते हैं। तो ये अल्पविराम कॉमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्पविराम। अब अल्पविराम को हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं, हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ समय यानी थोड़े से समय के लिए रुकते हैं, वहाँ ये अल्पविराम चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग कहाँ पर लगाते हैं? ठीक है, तो ये जो मैं उदाहरण आप लोगों को सुना रहा हूँ, जैसे कि वाक्य के अंत में लगाया है ये चिन्ह लगाते हैं, तो इसके मैं उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूँ कि वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, ये एक वाक्य है कि वह घर जा रहा है। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य में कौन सा चिन्ह लगाया है? हम लोग पूर्णविराम है कि वह घर जा रहा है, ये एक वाक्य है, तो ये वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया है? यहाँ पर पूर्णविराम का चिन्ह। तो ये इसका उदाहरण है कि नहीं? कौन सा पूर्णविराम चिन्ह का ये यहाँ पर उदाहरण। इसके बाद में अल्पविराम चिन्ह का उदाहरण बता रहा हूँ। उनकी और बाजार देखो यहाँ पर है सुनील, अंकित और रामू बाजार गए। सुनील, अंकित और रामू बाजार गए, यानी यहाँ पर कौन कौन है? तीन पात्र है यहाँ पर, यानी सुनील है, अंकित है और रामू है। यहाँ पर सुनील और अंकित दोनों के बीच में यहाँ पर अल्पविराम में यहाँ पर प्रयोग किया है। सुनील, अंकित और रामू बाजार गए। यहाँ पर थोड़े समय रुकने के लिए एक या दो सेकंड रुकने के लिए यहाँ पर रहता है, हम लोग यहाँ पर अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, सुनील, अंकित और रामू बाजार गए, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से सुनील, अंकित और रामू बाजार गए, इसको एक सेकंड के लिए यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर ये वाला अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये दोनों चिन्ह जो मैं उदाहरण आपको दे दिया, उसको हम फिर से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह में आप देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे रहता है आप लोग देखेंगे, इस तरह से रहता है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ से चलना है, नीचे में है कि नहीं? इसका हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको कहाँ पर लगाया जाता है? प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाते हैं। प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कहीं पर अगर प्रश्न पूछेंगे या फिर प्रश्न किसी को प्रश्न रहेगा बुक में या फिर कॉपी में रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पर प्रश्न अगर लिखने का रहेगा हम लोग उसके अंत में इस तरह से चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, अंत में इस तरह से चिन्ह लगा। ये एक प्रश्न हो गया है नहीं? तुम कहाँ जा रहे हो या फिर तुम्हारा नाम क्या है? है नहीं? और भी पूछ सकते हैं जैसे कि तुम्हारा घर कहाँ है?
यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि ये जितना भी चिन्ह है तो मैं लिखा हूँ तीनों वाक्य, यहाँ पे तीनों वाक्य के अंत में क्या लगाया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है, यानी प्रश्न पूछने पर जहाँ पर भी हम लोग अगर कहीं पर भी अगर प्रश्न रहेगा तो प्रश्न पूछने के लिए हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर उसका उदाहरण कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ ये वाला जगह से क्या होता है कहाँ क्या कहाँ है कि नहीं, ये सब में क्या से क्या होता है कि वो प्रश्न हो जाता है। तो प्रश्न बोलने से कि यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो यानी एक दूसरे को प्रश्न कर रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रश्न के अंत में यानी प्रश्न के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा दिया गया है। और फिर ये प्रश्न तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर भी एक प्रश्न है तो इसका प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। फिर तुम्हारा घर कहाँ है, ये भी एक प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न के अंत में बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसे रहते हैं, ऊपर में लाइन के नीचे में क्या करते हैं बिंदु कर देते हैं, ऊपर में लाइन के नीचे में बिंदु, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं विस्मयादिबोधक। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह हम कहाँ पर लगाते हैं, हैरानी खुशी घृणा, हैरानी आदि भाव को प्रकट करने के लिए भावों को प्रकट करने के लिए हैरानी खुशी घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ पर लगाते हैं, हैरानी, यहाँ पर हैरानी लगाते हैं, यहाँ पर खुशी घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे कि यहाँ पर वह बारिश शुरू हो गई, वह बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं यानी कोई भी वाक्य है तो वाक्य के पहले वाक्य के प्रारंभ में हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर लगते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण विराम, यहाँ पर विस्मयादिबोधक। तो जैसे कि ये खुशी का है, खुशी का भाव प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर खुशी के भाव को प्रकट कर रहे हैं वह बारिश शुरू हो गई, ये खुशी का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा सकते हैं, है कि नहीं। हैरानी खुशी घृणा घृणा जैसे कि इतनी बदबू है, यहाँ पर हम क्या करते हैं और विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है कि यहाँ पर घृणा पर कितनी बदबू है, बोलते हैं कि हम लोग
यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। ये कौन सा भाव को प्रकट करता है, घृणा का भाव को प्रकट करता है कि इस तरह से वह बारिश शुरू हो गई, ये उसी का भाव को प्रकट कर रहा है, घृणा का भाव को प्रकट कर रहा है कि तो यहाँ पर हम लोग वाक्य के प्रारंभ में हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरह से लगा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, विराम चिन्ह के बारे में जाने। विराम चिन्ह क्या है, यानी यहीं पर हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पर अंत में वाक्य में जुड़ने के संकेतों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह हम लोग किसे कहते हैं, वाक्य की वाक्य में जुड़ने के संकेतों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य है, तो वाक्य में जुड़ने के चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर है कि नहीं, एक वाक्य में जुड़ने के चिन्ह तो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये विराम चिन्ह कितने प्रकार के विराम चिन्ह पर पढ़े, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 प्रकार के हैं, है नहीं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4 प्रकार के है कि नहीं। जैसे कि ये है पूर्ण विराम, देख रहे हैं आप लोग, उसके बाद में है अल्प विराम, ये भी अल्प विराम देख रहे हैं, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद में है विस्मयादिबोधक चिन्ह, है कि नहीं। ये यहाँ पर 4 चिन्ह है, यहाँ पर पूर्ण विराम बना दिया है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, फिर अल्प विराम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी ये चारों चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पूर्ण विराम कहाँ पर लगाते हैं, आप लोग जानते हैं कि पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है, यानी पूर्ण विराम जो है वो वाक्य के अंत में हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अल्प विराम, जहाँ पर कम समय रुकने के लिए रहता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ समय के लिए, यानी थोड़े समय के लिए हम लोग वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं, जहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए रहता है, जहाँ पर कुछ प्रश्न पूछने के लिए रहता है, वहां पर हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या है विस्मयादिबोधक, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह हम कहाँ लगाते हैं, हैरानी, खुशी, घृणा आदि भाव को प्रकट करने का रहता है, जहाँ पर यानी आदि भाव को प्रकट करने के लिए यह चिन्ह बनाया जाता है। जैसे कोई भी रहता है, जैसे कि हैरानी, खुशी और घृणा, ये तीनों का भाव प्रकट करने का रहता है, जहाँ पर तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो आप विराम चिन्ह के बारे में पढ़ चुके और उसके चार विराम चिन्ह के बारे में पढ़ चुके। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, वाक्य में रुकने के संकेत को विराम चिन्ह कहते हैं, यानी वाक्य कोई भी वाक्य है उसको रुकने के लिए जो भी संकेत लगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया इतना, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, आप लोग जानेंगे कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं, यानी आधा यहाँ पर देखे हैं, आधा आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि 4 क्लास में भी, 5 क्लास में भी, तो ऐसे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे ये सब के बारे में, तो भी आप 3 क्लास पढ़ोगे, इसलिए आप लोग को कम दे दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसको आपको जानना जरूरी है। और ये पूर्ण विराम कहाँ पर लगाते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये चिन्ह कैसा है, इसको भी आपको जानना जरूरी है। अल्प विराम किसे कहते हैं, या अल्प विराम चिन्ह कैसा है और उसको कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे रहता है, उसको कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके। उसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये चिन्ह कैसे रहता है और इसको कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके, है कि नहीं। तो आपका काम क्या है, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, मैं आपको फिर से उदाहरण को समझा रहा हूँ। वाक्य को पढ़कर विराम चिन्ह समझो, वाक्य को यहाँ पर पढ़ना है हमको और विराम चिन्ह को समझना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर है राहुल। राहुल बोल रहा है मेरे दांत में दर्द है, मेरे दांत में दर्द, मेरे दांत में दर्द। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये कौन सा चिन्ह है? आप लोग पढ़ाया हमने, यानी ये पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, तो पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ पर लगाते हैं? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में है ये फिर डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे दांत में कीड़ा है, तुम्हारे दांत में तो कीड़ा है। क्या तुम दांत को ब्रश करते हो? क्या तुम रात को ब्रश करते हो? यहाँ पर दो चिन्ह है कि नहीं? यानी दो वाक्य में दो चिन्ह, यहाँ पर एक वाक्य में एक चिन्ह है कि नहीं? तो हर एक वाक्य या फिर हर एक वाक्य में एक एक चिन्ह अवश्य लगाए जाते हैं। एक या एक से दो चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर एक वाक्य है, यहाँ पर एक चिन्ह लगाया गया है, मेरे दांत में दर्द है। ये कौन बोल रहा है? राहुल बोल रहे हैं कि मेरे दांत में दर्द है। तो ये लास्ट में कौन सा चिन्ह लगाया गया है? पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तुम्हारे दांत में तो कीड़ा है, तुम्हारे दांत में कीड़ा है। तो ये पूर्ण विराम चिन्ह है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य हो गया। उसके बाद फिर दूसरा वाक्य डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्या तुम रात को ब्रश करते हो? यानी प्रश्न पूछ रहे हैं, जो लड़का है उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दांत में कीड़ा है, क्या तुम रात को ब्रश करते हो? रात को ब्रश करते हो, यानी ये क्या है? ये जो वाक्य है इसमें कौन सा चिन्ह लगाया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। यानी ये वाक्य के अंत में प्रश्न, यानी कहीं पर भी हम लोग अगर प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरह से लगाया है कि नहीं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया और ये पूर्ण विराम चिन्ह हो गया है कि नहीं? इसके उदाहरण एक एक एग्जांपल आप लोग को बता दें। ठीक है, तो हमने राहुल फिर बोल रहा है कि नहीं डॉक्टर बन गए, नहीं डॉक्टर बन गए। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? अल्प विराम, यानी थोड़े समय के लिए डॉक्टर, यानी डॉक्टर पूछ रहे हैं क्या तुम रात को ब्रश करते हो? तो राहुल जो है वो बोल रहे हैं नहीं डॉक्टर। फिर ये क्या बोले कि नहीं डॉक्टर, मैं रात को ब्रश नहीं करता। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा? ये अल्प विराम है, ये कुछ समय के लिए रुकने के लिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद में है डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर बोल रहे हैं ओ हमेशा सोने से पहले ब्रश किया करो, हमेशा सोने से पहले यहाँ पर ओ यानी आश्चर्य हो क्या बोल रहे हैं? ओ यहाँ पर है ओ यानी आश्चर्य। डॉक्टर मतलब हमेशा सोने से पहले ब्रश किया यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले में पूर्ण विराम, उसके बाद में है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद में है अल्प विराम, उसके बाद में एक कौन सा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? विस्मयादि, यानी विस्मयादि कहाँ पर लगते हैं? जहाँ पर घृणा होता है,
पर, और कहीं पर दुख, कहीं पर खुशी, ये सब प्रकट करने के कौन से चिन्ह लगाए जाते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है। हमेशा सोने से पहले ब्रश किया करो, यानी डॉक्टर आश्चर्य होकर के बोलेगी ओ हमेशा सोने से पहले क्या करोगे? ब्रश किया करके सोगे, तो ताकि आपके जो दांत है उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा ये लगाया गया है? कौन सा प्रकट किया? आश्चर्य, आश्चर्य जहाँ पर प्रकट किया जाता है वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है कि नहीं? तो ये विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 13 हिंदी का, हिंदी व्याकरण चैप्टर 13 ये जो है ये आप लोग का समाप्त कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़े? विराम चिन्ह के बारे में पढ़े, और विराम चिन्ह कितने प्रकार है उसके बारे में पढ़े, कितने प्रकार के बारे में नहीं, यानी कि 4 प्रकार के। लेकिन आप लोग जो है वो आगे चलकर धीरे से और बड़े क्लास में जाते जाओगे, इसी धीरे धीरे और उसके बारे में और ज्यादा जानते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग अतिथि क्लास में कितने वाले पढ़े? 4 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन सा? पूर्ण विराम और अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि। तो ये चारों को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे।